गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों की? बढ़िया सर जी, एकदम बढ़िया हो? यस सर। तो हम लोग सीख रहे हैं कि सेंटेंस बनाना कैसे है कि नहीं? हमारी लड़ाई किस लिए चल रही है? सेंटेंस बनाना कैसे है, ठीक है? तो पहले तो कुछ छोटी छोटी चीजों को हम लोग जानेंगे और वो छोटी छोटी चीजें जानने के बाद फिर हम लोग डायरेक्ट जंप करेंगे कहाँ कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना? Yes, sir. तो आप लोग तैयार हैं आज की क्लास के लिए? यस सर। इसके पहले हम आप लोगों को पढ़ाए थे सेंटेंस क्या होता है। जो हम लोग बातें करते हैं ना वही है क्या? सेंटेंस है कि नहीं? यस सर। और फिर उसके बाद हमने बताया कि जो सेंटेंस होता है उसमें 8 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है ना? Yes, sir. तो उसको नाम दिया गया क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितनी चीजें हैं? 8 चीजें। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है ना? Yes, sir. इतनी सारी चीजें हम लोग पढ़े हुए हैं, क्लियर है। तो हम लोगों को मेन फोकस उस दिन हम बताए थे कि हम लोगों को मेन फोकस किस पे करना है? मेन फोकस हमको करना है सेंटेंस पर और नाउन पर। मेन फोकस कहाँ रहेगा? सेंटेंस और नाउन, ठीक है ना? सेंटेंस और नाउन, इन 2 चीजों पे हमारा फोकस रहेगा, ठीक है ना? तो चलिए आज की क्लास शुरू की जाती है। तो आज हम लोग सीखेंगे नंबर। क्या सीखेंगे? नंबर। तो कहने का मतलब ये नंबर क्या बताता है? नंबर क्या बताता है? नाउन की संख्या को ही बताता है। नंबर क्या बताता है? नाउन की संख्या। नाउन की संख्या को बताता है कि जो हम नाउन इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस तो उसकी संख्या क्या है? एक है कि एक से ज्यादा है, ठीक है? तो एक होता है सिंगुलर नंबर। कैसा नंबर? सिंगुलर। एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा क्या होता है? प्लूरल नंबर। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। जैसे कोई नाउन हमारा सिंगल है तो उसको हम लोग कहेंगे सिंगुलर नंबर। कोई हमारा नाउन एक से ज्यादा है, कोई हमारा नाउन एक से ज्यादा है, उसको हम कहेंगे प्लूरल नंबर। समझ गए बात? कुछ नहीं है यार, नंबर है कुछ? नंबर कुछ नहीं है। हमने नाउन को गिनने के लिए उनको नंबर दिया। पहला नंबर हमने पहले नंबर का नाम रखा सिंगुलर, यानी कि जब हम कभी देखेंगे कि कोई नाउन अगर सिंगल है, अकेला है, तो उसको हम कहेंगे सिंगुलर नंबर। और जब हम देखेंगे कोई नाउन क्या है? एक से ज्यादा है, 2 या 2 से अधिक है, तो उसको हम कहेंगे प्लूरल नंबर। बस हमने अपनी समझ के लिए नाउन को नंबर के तौर पे 2 कैटेगरी में क्या किया? बांट दिया, ठीक है ना? अपनी समझ के लिए नाउन को 2 कैटेगरी में एज अ नंबर हमने बांट दिया। एक को नाम दिया सिंगुलर नंबर, दूसरे को क्या नाम दिया? प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर में क्या होता है? ऐसा नाउन जो अकेला हो, और प्लूरल में क्या होता है? ऐसा नाउन जो 2 या उससे ज्यादा हो। नंबर समझ में आया? यस सर। नंबर समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं जेंडर। क्या देखेंगे? जेंडर। ये छोटी छोटी बातें आप लोग दिमाग में रखिए बस, क्योंकि सेंटेंस को सीखने में बहुत ही सहायता मिलेगी इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो। नंबर समझ में आया? यस सर। अब जेंडर देखो क्या होता है। जेंडर क्या होता है? एज अ जेंडर के तौर पर हमने नाउन को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया? 3। कितनी की? 3। एक होता है मास्कुलिन जेंडर, और दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर, और तीसरा होता है न्यूटर जेंडर। जेंडर को ध्यान में रखना। यस सर। ठीक है। मास्कुलिन क्या होता है? मास्कुलिन मतलब मेल। क्या होता है? मेल वाला जेंडर जो पुरुष की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना? दूसरा है फेमिनिन जेंडर माने फीमेल, जो महिला की कैटेगरी में आता है। और तीसरा हमारा क्या है? न्यूटर जेंडर, जो ना पुरुष में आता हो ना महिला में आता हो। जैसे मैं कहूं कि टेबल किस तरीके का जेंडर है? न्यूटर जेंडर। वो बता ही नहीं रहा है कि हम लड़की हैं कि लड़का है कि नहीं? यस सर। दीवार, वो बता ही नहीं रहा मैं लड़की हूं कि लड़का हूं। अब जैसे मैं कहूं डॉक्टर, तो डॉक्टर से तो पता ही नहीं चलेगा कि लड़का है कि लड़की है। एडवोकेट क्या हो सकता है? मेल भी
फीमेल भी। टीचर, मेल भी। टीचर में भी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो ऐसा जब मैं नाउन पढ़ाऊंगा तो मैं उन लोगों की बहुत सारी कैटेगरी आपको बताऊंगा। यस सर। अभी बेसिकली ये जान के चलो कि जेंडर होता क्या है। हमने समझा नंबर क्या होता है। नाउन की गणना करने के लिए हमने नंबर बनाया दो तरीके का। एक क्या, कौन सा नंबर हुआ, सिंगुलर नंबर, और दूसरा कौन सा हुआ, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर ऐसा नंबर जिसमें नाउन क्या हो, सिंगल हो। प्लूरल में क्या है, नाउन क्या हो, दो से ज्यादा हो, दो या उससे ज्यादा हो। समझ में आ रही बात। हमने पढ़ा नंबर और जेंडर। एक चीज हम लोग और पढ़ लेते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये दो चीज हम लोगों को और देखना है। एक आता है वर्ब, एक आता है वर्ब। वर्ब। देखो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी सर। इसको बहुत ध्यान से, क्योंकि सेंटेंस आपको बनाना सीखना है अगर, तो इन दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बिना सेंटेंस बनता ही नहीं है। अगर ये नहीं भी रहते ना, ये तो नहीं रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन ई महाराज तो पक्का ही रहेंगे। सब्जेक्ट अगर ये नहीं भी है ना, तो ये समझ लेना कि छुपे हैं। क्या है, छुपे हैं। रहेंगे जरूर, इनके बगैर सेंटेंस नहीं बनने वाला। इनकम्प्लीट है। अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं, नजर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब इनकम्प्लीट है सब। इनविजिबल है, कहीं लुक गया है सरवा। हैरी पॉटर का वो अदृश्य चोगा पहन लिया है, लेकिन है, लेकिन है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, देखो एक बात बता दे रहे हैं, सब्जेक्ट क्या होता है। हम लोग क्या सीख रहे हैं, सेंटेंस को बनाना कैसे, यानी कि हम लोग जो बात करते हैं वही बात को कैसे करते हैं। एक टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया था, वर्ब। एक चीज ये जान लो कि जो वर्ब है ना, जो वर्ब मतलब हमने तुमको बताया काम। अब ये कमुआ ऑटोमेटिक थोड़ी हो जाएगा, ये कमुआ ऑटोमेटिक हो जाएगा क्या, बताओ हमको। ऑटोमेटिक हो जाएगा नहीं। ये वर्ब को करने के लिए कोई तो चाहिए ना यार। जो वर्ब है हमारी, जो काम हुआ है, जो वर्ब काम हो रहा है, वर्ब में वर्ब जो काम कर रही है, उस काम को करने के लिए कोई ना कोई चाहिए बबुआ, कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए। और जो काम को करता है ना, क्या, जो काम को ये जो वर्ब है ना, जो काम है, तो जो सेंटेंस में काम होता है, जो काम को करता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। सर समझ में आ रही बात। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको भूलना मत कभी। सेंटेंस में जो काम को करता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। जैसे यूनुस अभी लिख रहे हैं, तो कौन सा काम हो रहा है, लिखने का। लिख कौन रहा है, यूनुस। तो यूनुस क्या हुए, सब्जेक्ट हो गए। समझ आ रही बात। अब मैं पढ़ा रहा हूं, कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाने का। कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाने का। पढ़ा कौन रहा है, सर जी पढ़ा रहे हैं, तो सर जी क्या हो गए, सब्जेक्ट। तुम लोग क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। कौन सा काम कर रहे हो, पढ़ने का काम कर रहे हो। तो कमुआ कर कौन रहा है, तुम लोग कर रहे हो। तुम लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट। समझ आ रही बात। यस सर। अब देखो हमने कहा वर्ब की, अभी हम किसी की डिटेल नहीं गए, अंदर डुबकी नहीं मारे, पहले हम लोग ऊपर ऊपर से ही समझेंगे। सब्जेक्ट समझ में आया। यस सर। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी भी काम को किसी भी सेंटेंस में करता है, उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। समझ आ रही बात। यस सर। अब बारी आती है किसकी, ऑब्जेक्ट की। किसकी बारी आती है, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट का क्या रोल होता है, देखो एक बात, अब ये बताओ कि ये महाराज कोई काम कर रहे हैं और वर्ब बता रही कि काम हो कौन सा रहा है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है, किसी भी सेंटेंस में मान लो कोई काम कर रहा है,
और वर्ब क्या बता रही है कि कौन सा काम हो रहा है। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, कोई काम अगर हो रहा है तो जाहिर सी बात है उस काम का प्रभाव किसी न किसी के ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर ऑब्जेक्ट, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं। और पढ़ाना क्या हो गया, पढ़ाना क्या हो गया, वर्ब। किसको पढ़ा रहे हैं भाई, तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं। किसको पढ़ा रहे हैं, तुम लोगों को पढ़ा रहे। तो तुम लोगों को क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद करते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, नंबर और जेंडर, ये चीजें आपको समझ में आई होगी। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नंबर और जेंडर, ये 4 चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होगी गाइस तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं समझ में आई होगी तो बताइएगा, हम और भी इजी भाषा में इसको बता देंगे फिर से। तो गाइस अभी तक मैंने जितनी भी चीजें पढ़ाई मैंने उनको लिखवाया नहीं है। क्या लिखवाया मैंने आप लोगों को, क्या आप लोगों ने कुछ लिखा? अभी तक नहीं लिखा। तो कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इन सारी चीजों को, जो अब तक सेंटेंस से यहाँ तक हमारा सफर रहा है, इन सारी चीजों को 2-2, 3-3 वर्ड में क्या करेंगे, लिख लेंगे और फिर उसको 2-4 बार पढ़ लेंगे। क्लियर हो जाएगा। फिर आगे तो हम लोगों को बार बार यही सारी चीजें करना है ही। तो आज के लिए इतना ही। तब तक आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।